बाबा साहब। हाँ बेटा। बाबा साहब, आप प्लीज इसे रख लें। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं खड़ी होना चाहती हूँ बाबा साहब, मगर अपने कदमों पर, किसी बेसाखी के सहारे से नहीं। बेटा, ये तो मैंने तुम्हें तोहफा दिया है बेटा, तुम गलत समझ रही हो। यकीन जानो, तुम में और अनाबिया में मैंने आज तक कोई फर्क नहीं रखा। तुम मेरी बेटी हो। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब इंसान अपनी हैसियत से बढ़कर तोहफे लेने लग जाए तो वो तोहफे उसे बेलगाम ख्वाहिशों की तरफ लेकर जाकर, और जब वो चीजें उसे बगैर कोशिश और मेहनत के मिल जाए ना बाबा साहब, तो उसमें वो लज्जत नहीं रहती जो मेहनत करके हासिल होती है। मुझे मेहनत और कोशिश करने दें बाबा साहब, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दें, ताकि मैं कामयाबी की असल खुशी हासिल कर सकूं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, बहुत समझदार हो, बहुत खुददार हो, मुझसे भी ज्यादा। देखना, तुम बहुत आगे जाओगी। आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत कीमती हैं बाबा साहब। थैंक यू सो मच बाबा साहब, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मरियम, हम्म। क्या बात है बेटा? मुझे अवैस का मूड बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। ये बात तो मैंने भी नोट की है। अच्छा, तुम लोग खाना खा के चले जाते, खाने के लिए तो रुको ना। नहीं अम्मी, खाना फिर कभी खाऊंगी। आ जाए, चलती हूँ। आए ना। तुमने उन लोगों का रवैया देखा था? अनाबिया के वालिद साहब किस तरह गुमसुम बैठे थे। ऐसे लग रहा था जबरदस्ती किसी ने बिठाया हुआ है। मामा, आप जानती तो हैं, उसके फादर चाहते थे कि नाबिया की शादी उनकी बहन के घर में हो, बस इसीलिए रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या। शावेज, मुझे तो लगता है इस रिश्ते से अनाबिया और तुम्हारे सिवा कोई खुश नहीं है। मामा, ऐसी बात नहीं है। नाबिया बता रही थी कि उसकी मामा बहुत खुश है। बाबा वक्ती तौर पे नाराज हैं, वो मान गए हैं, लेकिन बस अभी थोड़ी नाराजगी चल रही है नाबिया से उनकी। क्या उसके फादर को उससे नाराज नहीं होना चाहिए? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या नजर आ रहा है? एक ऐसी लड़की जिसने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया, माँ बाप की इज्जत तक का ख्याल नहीं किया, निकाह से मना कर दिया, और उसकी वजह से बेचारी मरियम को कुर्बानी देनी पड़ी। मामा, नाबिया ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया है, मेरी मोहब्बत में। किस खुशफहमी में मुब्तला हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? वो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है। अगर वो अच्छी लड़की होती तो तुम्हारी मोहब्बत को अपने माँ बाप की इज्जत पर तरजीह कभी नहीं देती। वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करती। आपको इस बात पे भी एतराज है कि वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है? मुझे एतराज सिर्फ उसकी खुदगर्जी, हठधर्मी और मुनाफकत पर है। शावेज, समझने की कोशिश करो बेटा। वो लड़की
जिसको उसके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, इतने साल उसकी हर ख्वाहिश पूरी की होगी, कितनी मोहब्बत दी होगी उन्होंने उसको, और उसने एक लम्हे से पहले तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उनकी मोहब्बत को भुला दिया। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हारी मोहब्बत को भुलाने में उसे कितने दिन लगेंगे? ये तो 4 दिन की मोहब्बत है। अभी भी वक्त है, सोच लो, ये ना हो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े फिर। बेगम साहिबा, साहब जी आपको बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूं। अगर मुझे ये पता होता कि मरियम अपार्टमेंट की फाइल शकील को वापस करने जा रही है तो मैं उसको जाने ही नहीं देती। तुम्हारी बीवी ने तो बताने की जहमत नहीं की, तुमने भी नहीं बताया मुझे। वैस क्या बताता अम्मी आपको मैं? मम्मा, वो अपार्टमेंट मामू ने मरियम को गिफ्ट किया था, उसकी मलकियत है, उसकी मर्जी, वो रखे या ना रखे। शकील ने वो अपार्टमेंट मरियम को नहीं बल्कि तुम्हें और मरियम को दोनों की शादी का गिफ्ट दिया था। क्या फर्क पड़ता है कि आप कान यहाँ से पकड़े या वहां से? वैस तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि तुम्हारी बीवी अपनी मनमानी कर रही है? शादी को दिन ही कितने हुए हैं? इसमें मनमानी की क्या बात है? मुझे बता कर गई थी वो। अच्छा, तुम्हें बताकर चली गई, मुझे तो नहीं बताया ना। इस घर की बड़ी मैं हूँ। शादी के बाद शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तुम भूल गए हो इस घर के सारे फैसले मैं करती हूँ। तो फिर आज तुम्हारी बीवी ने अपनी मर्जी कैसे कर ली? बहुत अच्छा किया जो मरियम ने वो अपार्टमेंट मामू को वापस कर दिया। अगर वो अपार्टमेंट मामू को वापस नहीं करती तो जिंदगी भर मामू का एहसान हम पर रहता। इसमें एहसान वाली बात क्या है वैस? मरियम ने और तुमने ये अपार्टमेंट अपने मुंह से तो नहीं मांगा था। शकील ने अपनी खुशी से तुम लोगों को ये अपार्टमेंट दिया था। अगर इंसान किसी से कुछ लेता है तो उससे बदले में कुछ लेना भी पड़ता है, और अगर वो ना दे तो उसकी इज्जत पहले जैसी नहीं रहती। वैस, तुम अपनी बीवी की हिमायत कर रहे हो। किसी की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ। मरियम ने बहुत अच्छा किया जो वो अपार्टमेंट मामू को वापस कर दिया। वो एक खुददार लड़की, इतना तो आप जानती हैं ना। मम्मा, इज्जत चीजें लेने में नहीं देने में होती है। उसने हमारी इज्जत रखी है और मुझे उसकी खुददारी पसंद आई है। चलता हूँ। इसीलिए मैं इसकी शादी मरियम से करने के खिलाफ थी। मुझे पता था मन चाहे बीवी के आगे माँ की हर बात गलत लगती है। क्या किस्मत है मेरी, जिस लड़की से जान छुड़ाने के लिए इतने पापड़ बेले थे अब उसी का सामना करना पड़ता है। ये सब कमबख्त अनाबिया की वजह से हुआ है। क्या जाता इसका अगर मेरे बेटे से शादी कर लेती। एक ऐसी लड़की जिसने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया, माँ बाप की इज्जत तक का ख्याल नहीं किया, निकाह से मना कर दिया, और उसकी वजह से बेचारी मरियम को कुर्बानी देनी पड़ी।